आज का दिन शुरू हुआ श्रीनगर से। सुबह उठकर जब बाहर देखा तभी भी हल्का फॉग और ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन दिल के अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट था क्योंकि आज हम जा रहे हैं गुलमार्ग। श्रीनगर से गुलमर्ग का रास्ता बिल्कुल फिल्मी था। जहाँ तक नजर जाए सिर्फ हरा भरा पहाड़, बीच बीच में छोटे गांव, लकड़ी के घर और लोगों की मुस्कान। सब कुछ एक अलग ही फील दे रहा था। तुम्हें पता है गुलमर्ग का मतलब क्या होता है? फूलों की घटी। क्योंकि हम गए थे सर्दी के मौसम में तो वहाँ फूल नहीं मिले सब हरा भरा पहाड़ और ठंडी ठंडी बर्फ। वही देखने के लिए हम गए थे। कितने ही टेढ़े मेढ़े रास्ता पार करके हम पहुंचे गुलमार्ग। लगभग 2 घंटे की ड्राइव के बाद कार से उतरते ही तेज ठंडी हवा का झोंका मुझ पर लगा। चारों तरफ सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़। गुलमर्ग आने का सबसे बड़ा अट्रैक्शन क्या है पता है? गंडोला राइड। सिंपल शब्दों में ये दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी रोपवे राइड्स में से एक है। वहाँ पहुँचना इतना इजी नहीं था क्योंकि तुम्हें लगभग 1 से 1.5 घंटा वेट करना पड़ेगा गंडोला राइड के लिए। लगभग 1 से 1.5 घंटा वेट करने के बाद हमारी बारी आई। टिकट लेकर हम सबसे पहले फेज 1 तक पहुंचे। धीरे धीरे केबल कार ऊपर जा रही थी और नीचे घना जंगल और हरियाली से भरे मैदान दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी सपनों की दुनिया में हो। लेकिन असली एडवेंचर शुरू हुआ फेज 2 से। तो हम फिर से लाइन में खड़े हो गए फेज 2 के लिए। हिमालय के इतना ऊपर जाना, वो पल सच में सांसें रोक देने वाला था। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ, ठंड इतनी तेज कि दस्तानों के अंदर भी हाथ जम रहे थे। आखिरकार हम पहुंचे फेज 2 पर, जहां हम लगभग 4200 मीटर की ऊंचाई पर खड़े थे। इस ऊंचाई से नीचे देखकर लग रहा था कि पूरी घाटी छोटी हो गई हो। दूर के पहाड़ छोटी छोटी लहरों जैसे दिख रहे थे और नीचे के फिर के पेड़ बर्फ से ढके किसी पेंटिंग जैसे लग रहे थे। उस नज़ारे की खूबसूरती बयान करने लायक शब्द सच में नहीं है। ऊपर नीला आसमान, चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है? कमेंट में जरूर बताना। बर्फ के बीच खड़े होते ही लगता है कि इंसान कितना छोटा है और प्रकृति कितनी विशाल। वहां हमने थोड़ा वक्त बिताया, फोटो खींचने, बर्फ में खेलने, हाँ, स्नोबॉल फाइट भी की। बर्फ में गिरना, हंसना, सब कुछ बहुत मजेदार था। और हाँ, तुम लोग जरूर साथ ले जाना चॉकलेट जैसे कैडबरी और मिनी ऑक्सीजन कैन भी, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन कम होती है, ये मदद करता है। सबसे सुंदर था वो अनंत सफेद नजारा। चारों तरफ बर्फ, आसमान में हल्का नीला और दूर की चोटियां धूप में चांदी की तरह चमक रही थी। उस पर लग रहा था जैसे मैं किसी परी कथा की दुनिया में खड़ा हूं। वहां थोड़े स्नैक्स खाकर हमने वापसी की यात्रा शुरू की। नीचे आते समय फिर वही रोपवे की सवारी, लेकिन इस बार दिल बहुत शांत और खुश था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना पूरा हो गया हो। और अब हम वापस जा रहे हैं श्रीनगर, लेकिन होटल नहीं। अब जाएंगे श्रीनगर के लोकल मार्केट और शिकारा राइड पर। आखिर में एक बात कहूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना, क्योंकि आगे और भी बहुत सारी ट्रैवल कहानियां आने वाली हैं।